हेलो एवरीवन, मैं मोनिका मेकओवर से आज हमने ये वाला लुक किया है और बहुत ही जल्दी और बिना फाउंडेशन के आज हमने ये वाला मेकअप लुक किया है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप मेकअप तो आप हमारी पूरी वीडियो को वॉच कीजिए। सबसे पहले हम करेंगे सीटीएम। सीटीएम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से पौधों में हम पानी देते हैं सेम वही काम हम अपनी स्किन के साथ करते हैं कि अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तो बिल्कुल भी आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा और ना ही आपका मेकअप लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा। इसलिए जिस तरह से पौधे सूख जाते हैं उसी तरह से हमारी स्किन भी ड्राई हो जाती है। इस तरह से सबसे पहले हमने क्लींजिंग की, उसके बाद टोनिंग और उसके साथ ही मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए मैं हमेशा ही रेकमेंड करती हूँ कि आप एक ऐसा मॉइस्चराइजर ले लें जो हर स्किन टाइप पर चला जाता है। अगर आप परचेज नहीं कर सकते हैं हाई एंड प्रोडक्ट तो आप नॉर्मल रेंज के प्रोडक्ट के साथ भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपको यूज करना आना चाहिए कि आप किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए मैं अच्छे से अप्लाई करने के बाद मसाज देती हूँ। इस तरीके से मसाज दे दी है हमने 1.5 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हम तुरंत अपना बेस नहीं बनाते हैं, तब तक हम आई मेकअप कर लेते हैं ताकि जो हमारा मॉइस्चराइजर है वो अच्छे से हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। और आई बेस के लिए हमने यहाँ पर यूज किए हैं फोरएवर 52 के कंसीलर। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको ब्राइडल मेकअप करना है तो आप हमेशा ही फोरएवर के कंसीलर के साथ या फोरएवर के प्रोडक्ट के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। कंसीलर इनके दी बेस्ट कंसीलर मुझे लगते हैं। मैंने ये वाले कंसीलर बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। आई बेस के लिए सबसे पहले हमने कंसीलर को पूरी लिड के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। इक्वली हमने अप्लाई करना है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमने लेयरिंग बहुत कम करनी है क्योंकि लिड के ऊपर हमारे बहुत ज़्यादा क्रीज आ जाती हैं तो आपका मेकअप पैची दिख सकता है। अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया मिनी ब्लेंडर, पीएसी का मिनी ब्लेंडर ये मैंने लिया है। बहुत अच्छा ब्लेंडर है। उसके बाद ब्रश को आपको किस तरह से पकड़ना होता है जब भी आप आई मेकअप करते हैं, बिल्कुल आगे से आप नहीं पकड़ेंगे, बिल्कुल भी बैक से नहीं पकड़ेंगे। आपको मिड में से इस तरीके से ब्रश को पकड़ना है और बहुत ही हल्के हाथों से आपको ब्लेंडिंग करनी होती है क्योंकि आईज की जो हमारी स्किन होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। अगर आप प्रेशर के साथ काम करते हैं तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। इस तरीके से हमने सबसे पहले ट्रांजिशन शेड लिया है, सबसे लाइट शेड हमने लिया है अपनी आई शैडो पैलेट में से। आज हम हल्का सा पिंक के साथ जाने वाले हैं तो बहुत जल्दी हमारा मेकअप हो जाएगा ये वाला। इस तरह से हमने दोनों आईज के ऊपर ट्रांजिशन शेड है वो डाल लिया है। अगर आपको जानना है कि हर एक चीज में डिटेल में आपको बताऊं कि किस तरह से आई मेकअप करते हैं तो आप कमेंट करें, हम लाइव क्लास लेकर आएंगे। इस तरीके से उसके बाद मैंने यहाँ पर मीडियम पिंक शेड आप बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा डार्क पिंक नहीं लिया है और थोड़ा थोड़ा हमने आउटर में डाला है हल्का सा और साथ साथ उसको हल्का सा ब्लेंड किया है इस तरीके से। उसके बाद हमने लिया है सिमर, पिंक और सिल्वर का ये मिक्स है और ये हमने अप्लाई कर दिया है सिमर। इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रेस करते हुए फिंगर की हेल्प से ही हमने किया है। अगर आप ब्रश यूज करना चाहते हैं तो आप फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हैं। अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बहुत बार क्या होता है जब हम आई मेकअप करते हैं तो फॉल आउट्स होते ही होते हैं। कई बार हम ग्लिटर लगाते हैं तो वो भी फॉल आउट होते हैं, तो इस तरीके से आप उनको रिमूव कर सकते हैं और एकदम अच्छी शेप आपकी आई मेकअप की आ जाती है। अगर इस तरीके से आप रिमूव करते हैं, आप देख सकते हैं एक्सेस जो भी प्रोडक्ट था सारा रिमूव हो गया है। उसके बाद हम करने वाले हैं अपना लाइनर। तो लाइनर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये फेसिस कनाडा का लाइनर है मेरे पास, ये वाला मैंने लिया है और अच्छे से हम आउटर से एक अच्छा सा विंग निकालेंगे। अगर आपको विंग पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल लाइनर भी लगा सकते हैं और अगर आपको बिल्कुल भी लाइनर लगाना नहीं आता है तो आप अपनी पेंसिल से नॉर्मली अपने अप्लाई करें और उसके बाद हल्का सा स्मज कर दें। तो इस तरीके से भी आप लाइनर लगा सकते हैं। अच्छे से हम इनर से भी कनेक्ट कर देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना होता है जब भी आप लाइनर लगाएंगे आप नीचे की तरफ देखते हुए लगाएंगे क्योंकि अगर आप ऊपर की तरफ देखते हुए या सामने देखते हुए लगाते हैं तो उतना अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता है। इस तरीके से हमने अच्छे से दोनों आईज के ऊपर लाइनर भी अप्लाई कर लिया है। थोड़ा सा विंग मैंने आज लंबा रखा है। अच्छे से हम कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। लाइनर भी हो गया। उसके बाद हम बेस करेंगे। तो बेस में हमने यहाँ पर लिया है कलर बार का प्राइमर।
आपको इस बात का ध्यान रखना होता है आपकी स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हाइड्रेट होगी तब भी आपका प्राइमर रबड़ की तरह निकलने लग जाता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मॉइस्चराइजर भी बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करना है और प्राइमर की क्वांटिटी भी आपको बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करनी है। एक लेयरिंग हमें लगानी होती है प्राइमर की। उसके बाद हम कलर करेक्शन करेंगे। इसके लिए भी मैंने यहाँ पर आज Forever 52 के कंसीलर ही लिए हैं। नंबर 3 शेड मैंने लिया है। अगर आपकी बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है आप हमेशा ही एक ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज किया कीजिए, तभी आपकी पिगमेंटेशन अच्छे से हाइड हो पाती है, नहीं तो वो हल्की फुल्की जरूर दिखेगी जब भी आप मेकअप करते हैं। मेरी हल्की फुल्की सी है इसलिए मैंने थोड़ा एक शेड डार्क मैंने लिया है और उससे मैंने अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया है। अगर आपकी बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है तो आप जब ब्लेंड करते हैं तब आप ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर का यूज किया कीजिए। अगर आप लिक्विड करेक्टर यूज करते हैं, लिक्विड कंसीलर यूज करते हैं और अगर आप यूज करते हैं क्रीम, तो आप हमेशा ही जो है एक अच्छा सा सोक ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए, वेट होना चाहिए आपका। इस तरीके से हमने ये कंसीलर लगा लिया है और इसी को हम अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करके ब्लेंड कर देंगे इस तरीके से। अब हम एक्सेस कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करने वाले हैं कि हम फाउंडेशन लगाएंगे या कोई भी क्रीम, बेबी क्रीम, सीसी क्रीम, कुछ भी नहीं अप्लाई करेंगे। हमने डायरेक्ट कंसीलर लगाया है। कंसीलर जब भी आप डायरेक्ट लगाते हैं इसका एक फायदा ये होता है, एक तो आपका बेस लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है, दूसरा आपको करने की टेक्निक आनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा कंसीलर अप्लाई कर देते हैं तो वो भी आपका बेस को केकी कर देता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा भी यूज नहीं करना है कंसीलर को। इतनी क्वांटिटी आपको लगानी होती है कि आपका जो कंसीलर है वो इजीली आपके पूरे सरफेस को कवर कर ले, आपके जितना भी आपने अप्लाई करना है, लेकिन एक्सेस ना हो। ये कंसीलर हाइड्रेटिंग कंसीलर है तो इसलिए बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाते हैं, कहीं पर भी पैच नहीं छोड़ते हैं। इस तरीके से अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंडिंग के बाद अब हम करेंगे अपना पाउडर सेटिंग। एक्सेस को हम इस तरीके से पफ में हम लेते हैं। हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना, अगर आप पूरा बेस के लिए कंसीलर यूज कर रहे हैं तो आप कॉम्पैक्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्पैक्ट हमारे थोड़ा सा टिंट देते हैं, थिक होते हैं, तो वो अच्छे से हमारे बेस को सेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जब भी कंसीलर से अपना पूरा बेस बनाएं, आप हमेशा ही एक अच्छा लूज पाउडर अप्लाई करेंगे, क्योंकि लूज पाउडर एकदम थिन होते हैं जो अच्छे से आपके बेस को सेट कर देते हैं, बेस के अंदर तक चले जाते हैं और वो अच्छे से सेट कर देते हैं। इस तरीके से हम पूरे बेस को अच्छे से सेट करेंगे। अंडर आई को हम पहले ब्लेंड करते हैं, क्योंकि अंडर आई में क्रीज लाइन आ ही जाती हैं, उनको अच्छे से पहले ब्लेंड करेंगे और उसके बाद हम उनको अच्छे से सेट करेंगे। पूरे बेस को हमने सेट कर लिया है इस तरीके से। उसके बाद हमने ब्रोंजर किया है। ब्रोंजर के लिए मैंने यहाँ पर NYX का ब्रोंजर लिया है। थोड़ा सा हम फोरहेड को भी ब्रोंज करने वाले हैं इस तरीके से हल्का हल्का, क्योंकि जब हम फाउंडेशन या कंसीलर जब भी आप बेस बनाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा फेस एकदम प्लेन कैनवास की तरह होता है, तो उसको हमने अच्छे से अपने फेस को अकॉर्डिंग टू अपने फेस की शेप के हमें उसको शेप देनी होती है। ब्लश हमने अप्लाई कर लिया है। बहुत ज्यादा ब्लश आज हमने नहीं यूज किया है, बहुत ही कम और डायरेक्ट पाउडर ब्लश हमने लगाया है। अगर आपको क्रीम या लिक्विड कोई भी प्रोडक्ट लगाना होता है आप हमेशा ही पाउडर सेटिंग से पहले यूज करेंगे। उसके बाद हम करेंगे अपनी लिप लाइनिंग। लिप लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है मार्स का लिप लाइनर। मार्स के लिप लाइनर बहुत अच्छे हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं कलर बार के लिप लाइनर, वो भी बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से लिप लाइनिंग हमने कर ली है बहुत ही इजीली। इस तरीके से जब भी आप लिप लाइनिंग करते हैं तो लिप लाइनर लगाने के बाद आप डायरेक्टली अपनी जो लिक्विड लिपस्टिक होती है वो अप्लाई ना करें। आप अच्छे से अपना जो लाइनर लगाया है उसको एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लें, ताकि एक बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट आपके लिप्स को मिले। इस तरीके से आपके लिप्स एकदम फुलर दिखाई देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे, कोई भी अलग से लाइंस हमारी विजिबल नहीं होती हैं। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपनी लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर ली है ये चैम्बर की लिपस्टिक। चैम्बर की लिपस्टिक बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, बहुत अच्छे से आपके लिप्स को हाइड्रेट रखती हैं, उसके साथ साथ लॉन्ग टाइम तक स्टे करती हैं और बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती हैं। हल्का हल्का हम इसको ब्लेंड कर लेंगे।
इस तरीके से ये देखिए हल्का सा हमने ब्लेंड कर लिया है, बहुत ही अच्छा हमारा लुक निकल के आया है। उसके बाद हम अपना काजल अप्लाई करेंगे। काजल अगर आपकी भी बहुत ज्यादा वाटरी आईज है, बहुत जल्दी वाटर आ जाता है, तो आप वाटर लाइन पर यूज ना करके अपनी लोअर जो लेस लाइन होती है उसके ऊपर आप अप्लाई करें और उसके बाद हल्का सा उसको ब्लेंड कर दें। मेरी भी आंखों में बहुत ज्यादा पानी आता है, इसलिए मैं हमेशा लोअर लेस लाइन के ऊपर ही यूज करती हूँ काजल को। इस तरीके से हम एक छोटे से ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर देंगे ताकि ये स्मज ना हो। अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद हम अपनी आईब्रो को फिल करेंगे। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आप आईब्रो में कभी भी यूज ना करें। अगर आपको नीड लगती है पहले आप कॉम्ब करें स्पूली की हेल्प से, उसके बाद आप इस तरीके से हल्का फुल्का फील कर लें। ये देखिए इस तरीके से हमने नेचुरली फील कर लिया है, बहुत ज्यादा नहीं हमने यूज किया। उसके बाद हाइलाइटर हमने यूज किया है और एक स्टेप जो हमारा रह गया है, आप कमेंट करके बताएं कि हमारा कौन सा स्टेप अभी छूटता है। उसके बाद हम करेंगे अपना पूरे बेस को सेट करने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है ये पीएसी का मेकअप फिक्सर। पीएसी के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हमने अप्लाई किया अपना मस्कारा, क्योंकि यही वाला जो स्टेप था ये हमारा छूट गया था। आज हम फेक लैसेस नहीं यूज करने वाले, मस्कारा हमने डायरेक्टली यूज किया है। 2 से 3 कोटिंग जब आप करते हैं तो एकदम हैवी फुलर लुक आपको दिखाई देता है अपनी लैसेस का। इस तरीके से हमने अपना मस्कारा अप्लाई कर लिया है और फाइनल लुक आप देख सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा लाइटिंग वगैरह यूज नहीं करती हूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके का हमारा लुक निकल के